और चलिए अब खबरों की बात करेंगे। उत्तराखंड की खबरों की। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री और राज्य के विकास को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है। यूसीसी समिति से आपको बता दें मुख्यमंत्री से यहां पर मुलाकात कर सकती है। यूसीसी की समिति सीएम से कर सकती है मुलाकात, सूत्र ये बता रहे हैं। और गठित समिति के सदस्य भी मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। साथ ही समिति का कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा है और ऐसे में यूसीसी को लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार गंभीरता दिखाते नजर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जब वह यूसीसी को लागू करेगा और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। राज्य के विकास को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूसीसी समिति मुख्यमंत्री से कर सकती है मुलाकात, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। कंचन हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कंचन, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीती शाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं, फिलहाल अभी वो अपने दिल्ली स्थित आवास पर मौजूद हैं। उत्तराखंड सदन में अभी तक पुष्कर सिंह धामी नहीं आए हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से, चाहे हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात की जा सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी पुष्कर सिंह धामी मिल सकते हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जब वहां पे ग्लोबल समिट का भी आयोजन किया गया था और जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इन तमाम विकास कार्यों और लोकसभा चुनाव की चुनावी रणनीतियों को लेकर उनकी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। लेकिन हो सकती है इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि अब तक किसी भी मंत्री से मिलने का उनको समय नहीं मिला है और यही वजह है कि जब तक उनको समय नहीं मिलता है तब तक ना वो उत्तराखंड सदन आ रहे हैं और ना ही किसी मंत्री से मुलाकात करने के लिए उनके मंत्रालय या फिर उनके आवास पर वो जा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द उनको जब समय मिल जाएगा तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम को पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और आज भी धामी दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगर आज उनको समय मिल जाता है तो शायद कल वो उत्तराखंड के लिए रवाना हो सकते हैं, लेकिन अगर आज उनको मुलाकात के लिए समय नहीं मिलता है तो आज वो रात्रि दिल्ली में विश्राम करेंगे और कल दिन में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद उत्तराखंड के लिए, देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली में उनकी मौजूदगी है, कई तरीके के विचार हैं जिसको लेकर उनको केंद्र शीर्ष नेतृत्वों से चर्चा करनी है। समिति जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकती है क्या कंचन? से वहां पे कंचन, यूसीसी समिति क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकती है क्योंकि 26 जनवरी को खत्म हो रहा है उनका जो कार्यकाल है समिति का? आवाज नहीं आ रही आपकी कंचन, सुन पा रही हैं आप? लगता है कंचन से संपर्क जो है फिलहाल नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं देहरादून से। आपको बता दें बजट बनाने की तैयारी में जुटी है धामी सरकार। जनता के सुझाव के अनुरूप होगा बजट तैयार। जी हां, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा सेक्टर से जुड़े लोगों से संवाद होगा। सरकार गढ़वाल और कुमाऊं में करेगी सीधा संवाद। पहला संवाद 20 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में होगा आयोजित और साथ ही 1 फरवरी को नैनीताल में सीधा संवाद कार्यक्रम रखा जाएगा। आने वाले महत्वपूर्ण सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे। तो बजट बनाने में सरकार लगी हुई है, ऐसे में आम जनमानस से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों की प्रतिक्रियाएं। आपको ये बता दें कि इसी के अनुरूप बजट तैयार किया जाएगा। पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा सेक्टर से जुड़े लोगों से संवाद किया जाएगा। सरकार गढ़वाल और कुमाऊं में करेगी सीधा संवाद। पहला संवाद 20 जनवरी को होगा मुख्यमंत्री आवास देहरादून में और साथ ही दूसरे संवाद की बात की जाए तो 1 फरवरी को नैनीताल में सीधा संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। आने वाले महत्वपूर्ण सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, बजट बनाने में धामी सरकार जुटी हुई है और इसी के लिए आपको बता दें तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जनता के सुझाव के अनुरूप बजट तैयार किया जाएगा। पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा सेक्टर से जुड़े लोगों से संवाद होगा।
सरकार गढ़वाल और कुमाऊं में करेगी सीधा संवाद। और ये मान के चलिए कि बहुत जल्द इसको हम लोग सत्र में इसको लाएंगे और सदन में इसकी व्यापक चर्चा होगी, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित होगा पहला संवाद, इसके बाद फिर नैनीताल में सीधा संवाद होगा। 1 फरवरी को नैनीताल में सीधा संवाद कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले महत्वपूर्ण सुझाव बजट में शामिल होंगे। तो बजट बनाने की तैयारी में जुटी है धामी सरकार, ये बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें कि जनता के सुझावों के अनुरूप बजट तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। उद्योग ऊर्जा सेक्टर से जुड़े लोगों से संवाद होगा। अशोक हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। अशोक, बजट बनाने में सरकार जुटी हुई है, जनता से संवाद होगा और इन महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुनील, ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि देखिए जब राज्य का बजट जो है वो लाया जाता है तो उसके लिए जनता से संवाद करना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है और इसीलिए जो है धामी सरकार इसको लेकर के रणनीति जो है तैयार करना शुरू कर चुकी है। अब अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संवाद किया जाएगा। विभिन्न सेक्टर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा इस बार के बजट में वो ये देखा जाएगा कि ऊर्जा का हो, इसके अलावा पर्यटन हो और जो ऊर्जा के पर्यटन के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग होंगे जिसमें विशेष फोकस रहेगा। इसके बाद जो है 1 फरवरी को नैनीताल में संवाद किया जाएगा। यानी कि आप ये चीज समझ लीजिए कि इस बार के बजट को लेकर के विशेष फोकस यहां पर यह रहेगा कि जनता के जो उम्मीदों पर खरा उतरे, इस तरीके से इस बार के बजट को जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन यहां पर सुनील देखिए कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि अगर हम यहां पर बात करें 2023 और 24 के बजट को लेकर के उसके जो ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को तो जरूर मिली थी, लेकिन इस बार देखना यह होगा कि इस बार जो 24 और 25 का जो बजट लाया जाएगा उस बजट में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए सुनील, हमेशा से ही ओपोजिशन पार्टीज ने लगातार जो है बजट को लेकर के सरकार को घेरा है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर जो बजट जिस तरीके का लाना चाहिए था, जिस तरीके की जो उसकी अमाउंट होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिली, इसलिए चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां उन्होंने सरकार को घेरा है। अब ऐसे में लगातार ऑनलाइन के माध्यम से हो या फिर संवाद के माध्यम से हो, उनसे लोगों से और विभिन्न सेक्टर्स के जो लोग ऑफिसर्स हैं उनसे जो है संवाद किया जाएगा ताकि जो एक पूरा अशोक बिल्कुल जाहिर तौर पर, और देखना यह भी होगा कि इस बार इस बजट के लिए जो संवाद किया जा रहा है, ये जो पहल है मुख्यमंत्री की, ये कितनी कारगर साबित होती है। बने रहिएगा अशोक, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ हेमकुंड का अब सफर आसान होने जा रहा है। दर्शन के लिए दुर्गम रास्तों से आपको छुटकारा मिलेगा। घंटों का सफर मिनटों में तय किया जाएगा। दोनों धार्मिक स्थलों के लिए रोपवे का काम शुरू होगा। रोपवे निर्माण कार्य में नए टेंडर खोले जाएंगे और आपको बता दें कि निर्माण की संभावित डेट लगभग तय हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्माण की संभावित तारीख तय हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि केदारनाथ हेमकुंड साहिब का जो सफर है अब वो आसान हो जाएगा और दर्शन के लिए दुर्गम रास्तों से छुटकारा मिलेगा। अशोक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक के ये मील का पत्थर साबित होगी ये व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाती है समय रहते हुए, जो दुर्गम रास्ते उनसे छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल देखिए सुनील, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम केदारनाथ की यात्रा की बात कर ले चाहे फिर वो हेमकुंड साहिब की यात्रा की बात करें, वहां पर जो पैदल चलने में यात्रियों को खासा परेशानी होती है, विशेष तौर पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं। हमने देखा है कि यात्रा के दौरान उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे में जिस तरीके से अब नई सुविधा जो है वो लेकर के आई है सरकार और जो दुर्गम जो इलाके हैं वहां से उनको नहीं उससे गुजरना पड़ेगा, उससे जो चीजें हैं वो काफी आसान होंगी। यहां पर ये देखिए कि जिस तरीके से हम ये देखते हैं अक्सर जब चारधाम यात्रा शुरू होती है और हेमकुंड साहिब की जब यात्रा शुरू होती है तो उस दौरान देखा जाता है कि जो पेशेंट्स है, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, उनको जब चढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए सुनील वो एक खड़ी चढ़ाई होती है और उस चढ़ाई के दौरान काफी परेशानियां होती हैं, कुछ दुर्गम इलाके भी होते हैं और उस समय पर मौसम भी थोड़ा खराब होता है तो काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में जब अब आने वाले समय पर
जब सुविधाएं वो लेकर के आ जाएंगे तो उससे जरूर उनको राहत मिलेगी। तो निश्चित तौर पर लेकिन अभी देखना होगा कि कितनी राहत मिलेगी, किस तरीके से पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, कैसे इसको धरातल पर उतारा बिल्कुल जाएगा। अशोक, जाहिर तौर पर हालांकि इसे एक मील का पत्थर माना जा रहा है और इससे यात्रियों को और जो श्रद्धालु हैं उनको सहूलियत मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अशोक। अगली बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स के डॉक्टरों का कमाल देखने को मिला। रोबोटिक तकनीक से किया कैंसर का सफल ऑपरेशन। पित्त की थैली के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया है। 36 साल के व्यक्ति की पित्त की थैली में ये कैंसर हुआ था, जिसे रोबोटिक तकनीक से सफल ऑपरेशन करके बाहर किया गया। 36 साल के व्यक्ति को पित्त की थैली में कैंसर था और ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है। ये बड़ी खबर, रोबोटिक तकनीक से किया गया कैंसर का सफल ऑपरेशन। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।